स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। दशहरा मेलन का कार्यक्रम संपन्न। आज सुबह से ही लगा रहा मिलने जुलने वालों का तांता। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की विधानसभा राजनगर, जहां पर पूर्व कांग्रेसी विधायक कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा के द्वारा आज दशहरा मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार जनता आने की स्थिति बनाई जा रही है। वहीं देखने को मिला है कि जनता का भरजोर सम्मान पूर्व विधायक विक्रम सिंह नाती राजा के द्वारा किया गया और एक दूसरे के गले मिले, गुलाल लगाकर तिलक भी किया गया। इतना ही नहीं, विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा की धर्मपत्नी कविता राजे भी इस मौके पर जनता से मिले और एक दूसरे को दशहरा मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जी हां, आपको बता दें कि छतरपुर जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष गगन यादव जी भी मौके पर पहुंचे और पूर्व विधायक कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा को दशहरा मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी मौके पर वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए भी गगन यादव जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा। देखें इस विशेष खबर में। हमारे यूट्यूब चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ये माननीय प्रभारी ने जो बात कही है, वो चोर गद्दी छोड़ वाला नारा है, जो बहुत सटीक है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग जो धांधली करता है, उसे बंद करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। संगठन को मजबूत करने के लिए जीतू पटवारी के नेतृत्व में राजनगर विधानसभा में विधायक नाती राजा के नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ जन आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और कांग्रेस की सीटों को जिताएंगे। मैं लोकेंद्र वर्मा हूँ, युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान पूरे प्रदेश व्यापी राष्ट्रव्यापी चलाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को शामिल करके वोट चोरी करते हैं, उनका प्रमाण सहित जिस प्रकार से उन्होंने सबके सामने रखा है, निश्चित रूप से अब जनता को भी ये समझ में आने लगा है, आम लोगों को समझ में ये आने लगा है कि इनकी जो मोदी जी की सरकार बनी है वो वोट चोरी करके बनी। तो ये जो वोट चोरी, आज हमें उसी पे आ रहा हूँ। आज जिस प्रकार से 230 मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं पे माननीय जीतू पटवारी जी ने प्रभारी नियुक्त किए। प्रभारियों का काम है पहला कि वोट चोर गद्दी छोड़ जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसमें प्रत्येक विधानसभा से कम 20 से 25 हज़ार लोगों के समर्थन में दस्तखत करवाए जाएंगे। दूसरा, वो प्रभारी उन्होंने 1 या 2 महीने के लिए नहीं या पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि 3 वर्ष के लिए बनाया है। अब 3 वर्ष में काम क्या रहेगा? जो प्रभारी बनाए गए हैं उनका ये काम है कि जो बूथ लेवल एजेंट रहेंगे, BLA, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको जहाँ पर बने हैं उनको ट्रेंड करना है और जहाँ पर नहीं बने हैं उनको बनाना है। आप ऐसे समझिए कि कोई BLO होता है जब, तो BLO निश्चित तौर पे जब भी वहाँ पे किसी के नाम जोड़ने के लिए, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए, या जो मतदाता खत्म हो गए हैं या पलायन कर उनके नाम काटने के लिए किसी न किसी आपके कहने के मुताबिक मतदाता सूची से बहुत छेड़खानी की गई है। मैं वही आपसे बोल रहा हूँ। तो जब वो जोड़ने और नाम काटने के काम होता है तब तो वो काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ों में हमारी पार्टी का जो BLA है वो वहाँ पे BLO के पास नहीं पहुँच पाता है। उसके कारण हमें क्या खामियाजा पहुँचना पड़ता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के BLA है वो BLO से कॉन्टैक्ट करके बोल देते हैं कि भैया इसका नाम कटना है। मतलब जो कांग्रेसियों को आइडेंटिफाई करते हैं उनके नाम कुछ लोगों के कटवा देते हैं। तो कुल मिला के लोकतंत्र के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाए, इसमें निर्वाचन आयोग की संलिप्तता भी सामने आ रही है। बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल निर्वाचन आयोग से पूछेंगे, जवाब कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी देती है, हमेशा मोदी जी देते हैं। तो निश्चित आप ये समझ रखिए कि निर्वाचन आयोग आज जो पिछले कांग्रेस की सरकारों में निष्पक्ष रहता था, तो निष्पक्ष चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग नहीं रहा। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी SIR को लेकर और इस वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम को लेकर जो काम कर रहे हैं, इस मामले में कितनी गहराइयाँ आएंगी, कितनी मतलब उसमें कितना सुधार होगा?
किन किन बिंदुओं पर सुधार होगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि डिजिटल डाटा निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी को दिया नहीं है। जब दिया नहीं है तो ऑफलाइन जो डेटा है जिनको कलेक्ट कर करके सब हर पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्रों में जो काम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जितना समय लगेगा तो लगेगा। बाकी लेकिन एक सच्चाई बहुत जल्दी बोला है ना राहुल जी ने, अभी हाइड्रोजन बम फोड़ना बाकी है, तो वो जब आएगा तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण रहेंगे जिसमें कि बहुत बारीकियां और कमियां समझ में आएंगी। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर इस तरह का खेल खेला गया होगा? आप ये मान के चलिए जहाँ जहाँ भी हमारे हार का अंतर 2000, 1000, 5000, आज जैसे दोनों विधानसभा में 1100 वोटों से हारे, राजनगर विधानसभा में 2000 है ना, तो जहाँ पे जो 7-8 हज़ार से कम वाली हारी हुई विधानसभा है, इन विधानसभाओं में आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वोट चोरी का प्रभाव पड़ा था और अब इसको रोकने तो इसकी जांच भी लगातार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा करवाई जाएगी। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अब टेक्निकल चीज़ों को लेकर भी काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रही है, जो जैसा हो सकता है वो सब प्रकार का। आज आप दशहरा मिलन के कार्यक्रम में राजनगर के पूर्व विधायक मोहन विक्रम सिंह के कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो ये सीट भी प्रभावित थी क्या वोट हाँ, चोरी से? बिल्कुल बिल्कुल वोट चोरी से मैंने बताया ना कि जो 8-7 हज़ार से कम का मार्जिन है वो सीटें प्रभावित हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से विपक्ष में कुंवर वीर विक्रम सिंह नादी राजा आजमी हैं और उनको जिस तरह से जन समर्थन यहाँ मिल रहा है, उसको देखकर क्या संदेश देंगे? देखिए संदेश तो जनता लेती है और कार्यक्रम जो आयोजन करते हैं वो देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कोई संदेश देने की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा दशहरा मिलन समारोह है। दशहरा मिलन समारोह में वही लोग जाते हैं जिनके प्रति श्रद्धा होती है। जानकारी के मुताबिक ये सुनने में आया है कि राजनगर विधानसभा नहीं समूचे जिले में फर्जी FIR को लेकर यहाँ पर लगातार भाजपा के द्वारा लोगों को दर्ज कराई जा रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए न सिर्फ राजनगर विधानसभा की बात बल्कि अपन पूरे ज़िले में देखें तो पुलिस विभाग आज जैसे मैं आपको कल की एक खबर बताता हूँ कि नौगांव की खबर है, वहाँ पे एक आवेदन लेकर व्यक्ति घूम रहा है कि मेरा 227 ग्राम सोना पुलिस ने खा लिया। जी ठीक है, आपने देखा होगा सिवनी के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो सीटें वोट चोरी करके ही बढ़ाई गई है और इसलिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हमारे जीतू पटवारी के मार्गदर्शन में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज आप राजनगर पहुँचे हुए हैं, बड़ा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है पूर्व विधायक जी को, 3 बार के विधायक हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे राजनगर के पूर्व विधायक माननीय राजा साहब ये एक ऐसे विधायक हैं जिनकी एक मिसाल है छतरपुर जिले में। ये विधायक रहते हुए आज जैसा उनका स्वभाव रहता है विधायक का, बिना ऐसे रहते हुए उनका स्वभाव रहता है, तो आम जनमानस से इस तरह से मिलते हैं किसी भी महाराज यहाँ की विधानसभा के लोगों को कभी नहीं लगता कि विधायक से मिल रहे हैं, उन्हें लगता है हम अपने बड़े भाई छोटे भाई से मिल रहे हैं और जनता के साथ हमेशा साथ रहते हैं। सर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हम लोग 170-180 सीटें लाएंगे और कांग्रेस को पूर्ण हो सकता। मतलब जो आगामी चुनाव आ रहा है उसमें आप जीतने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन क्या भाजपा का थोपड़ा साफ करेंगे? भाजपा का सुपड़ा साफ हम लोग नहीं करेंगे, भाजपा का सुपड़ा साफ जनता करेगी। तो जो है ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे।